अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अमीर बाउद्दीन का खास आदमी हकीम आरतू को पकड़कर एक गार में ले गया था और संदूक के बारे में पूछ रहा था। इस किस्त के आगाज में वो दोबारा पूछता है, संदूक कहाँ है? हकीम आरतू कुछ नहीं बताता और उसे टक्कर मारकर कहता है, यही मेरा जवाब है कुत्ते। इसके बाद वो आदमी गर्म लोहा उठाकर हकीम आरतू पर तशद्दुद करने लगता है, जिससे आरतू बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ कमांडर उरानोस इलबिल्गे को पकड़कर किले में पहुंच चुका था। इलबिल्गे कहती है, शैतानों, तुम इस पर पछताओगे। फिर वो उसे कमरे में बंद करके बाहर निकल जाते हैं, जबकि इलबिल्गे शदीद गुस्से में आ जाती है। इसी दौरान उरानोस मरकजी हाल में पहुंचता है। द्रागोस खड़ा होकर कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है उरानोस, तुमने सोने के साथ इलबिल्गे को भी पकड़कर एक बड़ी फतह दिलाई है। उरानोस कहता है, तो फिर हमें इनाम को अपनी आंखों से देखना चाहिए हुजूर। यह कहकर वो सिक्कों वाले संदूक खोलने लगता है। द्रागोस सिक्के देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो कुछ सिक्के उठा लेता है, लेकिन फिर वो चौंक जाता है और उसकी हंसी बंद हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल सोगत सराय महल में पहुंचता है और मिकीस से पूछता है, आर्तुक साहब कहाँ हैं? मिकीस कहता है, वो तो टैक्स हवाले करके सुबह ही कबीले की तरफ रवाना हो गए थे। यह सुनकर अर्तुल साहब चौंक जाते हैं। अर्तुल और बामसी एक तरफ जाकर कुछ सोचने लगते हैं। इतने में बेबोलत और दूसरे आदमी अंदर दाखिल होते हैं। अर्तुल साहब पूछते हैं, खैर है बेबोलत साहब, आप काफ़ी गुस्से में हो। बेबोलत कहता है, अपने सिपाही इकट्ठे करें अर्तुल साहब, हम किले पर हमला करने जा रहे हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, क्या बात है? तुर्गत कहता है, उन्होंने टैक्स वाले काफिले पर हमला किया था सरदार। उमर कबीले के काफ़ी सारे सिपाही शहीद हो गए हैं, ओगजल्प जख्मी हो गया है। यह सुनकर अर्तुल साहब परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं, तो क्या वो सिक्कों वाले संदूक किले में ले गए हैं? तुर्गत हाँ में सारे लाता है। दूसरी तरफ द्रागोस सिक्के देखकर हैरान परेशान हो गया था, क्योंकि वो सब नकली थे। फिर वो बारी बारी सारे संदूक चेक करता है और कहता है, इन पर पेंट हुआ है, ये सब नकली हैं उरानोस। उरानोस भी सख्त परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब के जहन में एक ख्याल आता है, जिसमें वो हकीम आरतू को कह रहे थे, सिपाहियों को कहें कि वो संदूकों में असल सिक्कों की बजाय नकली सिक्के डाल दें। अगर द्रागोस ये संदूक हासिल करने में कामयाब भी हो गया तो उसे नकली सिक्के मिलेंगे। इस तरह हम टैक्स वाला सोना बचा लेंगे। तुर्गत पूछता है, अगर वो नकली सोना कोनिया पहुंच गया तो फिर क्या होगा सरदार? अर्तुल साहब कहते हैं, हमारे सिपाही खुफिया तरीके से टैक्स वाले सिक्के कोनिया की सरहद तक ले जाएंगे, वहाँ वो उन्हें बेबोलत के हवाले कर देंगे। इस तरह यह सारा मंसूबा अर्तुल साहब का था। दूसरी तरफ द्रागोस कहता है, खड़े हो जाओ उरानोस, मैं अपने सामने एक नाअहल कमांडर को गुस्से में नहीं देखना चाहता। उरानोस खड़ा होकर कहता है, मैं उनसे इंतकाम लूंगा हुजूर। द्रागोस कहता है, अर्तुल ने एक चाल चली है, वो अक्लमंद आदमी है, उसे अंदाजा था कि हम हमला करेंगे। अकल की तलवार गुस्से से कहीं ज्यादा तेज होती है उरानोस, इसलिए तुम्हें गुस्से से नहीं अकल से काम लेना चाहिए। अगर अर्तुल समझता है कि उसने हमें हरा दिया है तो अब मैं इससे भी एक बड़ा खेल खेलूंगा। उरानोस पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए हुजूर? क्या हम इलबिल्गे का सर काट कर उनके कदमों में फेंक दें? द्रागोस कहता है, इलबिल्गे को मारना एक गलती होगी, हमें उसे जिंदा रखने की जरूरत है। अब मेरी बात गौर से सुनो। दूसरी तरफ सोगत में अर्तुल साहब कह रहे थे, अगर तुमने बगैर सोचे बहादुरी दिखाई तो तुम्हें पशेमानी का सामना करना पड़ेगा बेबोलत साहब। तुमने मेरी बात नहीं सुनी और जाल में फंस गए। अब तुम सोने के बारे में परेशान हो। बेबोलत कहता है, मुझे सोने की कोई परवाह नहीं है अर्तुल साहब, वो मेरी बहन इलबिल्गे को अगवा करके ले गए हैं। यह सुनकर अर्तुल साहब सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। आयमा खातून और सलजान खैमों की कवर चेक कर रही थी। इस दौरान सलजान दोबारा एक सुराख देख लेती है और कहती है, आप मुझे मना कर रही थी कि मैं अफसा पर गुस्सा न करूं, अब देखें मैं इनसे खैमे कैसे बनाऊंगी। इतने में सिरमा इजाजत लेकर अंदर दाखिल होती है। सलजान पूछती है, खैर है सिरमा खातून, आप ये कवर क्यों लाई हो? सिरमा कहती है, सिर्फ एक कबीला ही दूसरे कबीले के बारे में सोच सकता है। आप जानती हैं कि हम भी खैमे तैयार कर रहे हैं और आपको भी अपने खैमे बनाने की जल्दी है, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपके लिए ले आऊं। यह सुनकर आयमा खातून खुश हो जाती हैं और कहती हैं, आओ बेटी बैठो, सलजान तुम्हारे लिए शरबत बना कर लाती है। इसके बाद वो आयमा खातून के साथ बैठ जाती है। दूसरी तरफ सोगत में बेबोलत कह रहा था, हम आपको इतला देने आए हैं क्योंकि आप हाकिम आला हो, लेकिन मैं अभी भी अपने सिपाहियों के साथ जाकर किले पर हमला करना चाहता हूँ। आप भी सिपाहियों को इकट्ठा करें और मेरे साथ चलें। अर्तुल साहब कहते हैं, हम किले की तरफ नहीं जा रहे। बेबोलत कहता है, क्या मतलब है आपका? क्या हम बैठकर इंतजार करते रहेंगे? अर्तुल साहब कहते हैं, अपने आप को संभालो बेबोलत साहब, मैंने ये नहीं कहा कि हम इलबिल्गे खातून को नहीं बचाएंगे, वो किले में हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हम इस तरह जाकर उनके एक और जाल में नहीं फंसना चाहते। बेबोलत कहता है, तो फिर आप यहाँ बैठकर पूरी रात सोचते रहें कि क्या करना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ये कर सकता हूँ। इतने में अब्दुर्रहमान तेजी से अंदर आकर कहता है, सरदार, लफके किले का कमांडर आया है, उसके साथ सिपाही हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, उसे अंदर आने दो अब्दुर्रहमान, लेकिन मोहतात रहना। काई कबीले में आयमा खातून सिरमा को कहती हैं, तुम जब चाहे हमारे कबीले में आ सकती हो बेटी। सिरमा कहती है, शुक्रिया आयमा खातून। फिर वो अल्लाह हाफिज़ कहकर बाहर निकल जाती है।
इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, गश्त वाले सिपाहियों की तरफ से खबर आई है मावालदा, हमारे दो सिपाही जो आर्तुक साहब के साथ थे वो शहीद हो गए हैं और आर्तुक साहब गायब हैं। यह सुनकर हाइमा खातून और सलजान काफ़ी परेशान हो जाती हैं। फिर हाइमा खातून कहती हैं, फ़ौरन जाकर आर्तुल साहब को ये खबर दो। दूसरी तरफ कमांडर उरानोस और उसके सिपाही अंदर दाखिल होते हैं और आर्तुल साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। उरानोस कहता है, आर्तुल साहब, मैंने सुना है आप मेरी तलाश में थे। आर्तुल साहब पूछते हैं, कौन हो तुम? मैंने पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। उरानोस कहता है, इसी वजह से तुम मुझे तलाश नहीं कर सके, मैं द्रैगोस हूँ। फिर उरानोस कहता है, लफके किले का नया हाकम मैं हूँ। यह सुनकर आर्तुल साहब बेबोलत को रोकने की कोशिश करते हैं। बेबोलत कहता है, तुमने मेरे बाबा को कत्ल किया, तुमने मेरी बहन को अगवा किया, मैं तुम्हें मार दूंगा। आर्तुल साहब कहते हैं, रुक जाओ बेबोलत साहब। बेबोलत कहता है, क्यों रुक जाऊं आर्तुल साहब, क्या हर चीज़ के पीछे ये नहीं था? अब इसका सार उतारने का वक्त है। उरानोस अपने सिपाहियों को कहता है, तलवारें नीचे कर लो। यह सुनकर वो सब अपनी तलवारें म्यान में डाल लेते हैं। फिर आर्तुल साहब भी अपने सिपाहियों को तलवारें हटाने को कहते हैं। उरानोस कहता है, इसको मेरा सार उतारने दें आर्तुल साहब, अगर मुझे ज़रा बराबर भी नुकसान पहुंचा तो मेरे सिपाही इसकी बहन का सार काट कर इसके कदमों में फेंक देंगे। चलो क्या इंतजार कर रहे हो, मेरी जान या इल्बिलगे की जान? फिर आर्तुल साहब कहते हैं, छोड़ दो इसे बेबोलत साहब, ये मेरा हुक्म है। बेबोलत अपना खंजर उठाकर आर्तुल के सामने खड़ा हो जाता है। आर्तुल साहब कहते हैं, हर कोई यहाँ से बाहर चला जाए, मैं इसके साथ अकेले में बात करूँगा। बेबोलत कहता है, मैं यहीं रहूँगा। आर्तुल साहब कहते हैं, मैंने कहा है हर कोई बेबोलत साहब। बेबोलत कहता है, जिसका वालिद कत्ल हुआ है वो मैं हूँ और जिसकी बहन अगवा हुई है वो मैं हूँ, इसलिए मैं लाजमी इस मुलाकात का हिस्सा बनूंगा। आर्तुल साहब कहते हैं, अपनी हद अबूर मत करो बेबोलत साहब, तुम्हारी वजह से बिल्गे खातून कैद हो गई है, अब ये मामलात मैं अपने हाथों में ले रहा हूँ। बेबोलत कहता है, आर्तुल साहब, आप हमारी रवायात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, यह नाइंसाफ़ी है। आर्तुल साहब कहते हैं, यहाँ हाकम आला मैं हूँ, यहाँ निज़ाम भी मैं हूँ और रवायात भी मैं हूँ। फिर आर्तुल साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं, बेबोलत और इनके सिपाहियों को कैद खाने में डाल दो। इसके बाद आर्तुल के सिपाही उन सबको पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। फिर आर्तुल साहब बाकी सिपाहियों को भी बाहर जाने का इशारा करते हैं। साहब के जाने के बाद आर्तुल साहब कहते हैं, अब मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। इसी दौरान बेबोलत को कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। बेबोलत शदीद गुस्से में मुबतला हो जाता है और कहता है, मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। दूसरी तरफ आर्तुल साहब कह रहे थे, तुमने सोगत के लोगों को कत्ल किया और बहुत से जाल बिछाए, अब तुमने बिल्गे खातून को कैद कर लिया है, बताओ मुझे तुम क्या चाहते हो? उरानोस कहता है, यह सब लईस की वजह से हुआ है, उसने मेरे हुक्म नहीं माने और खुद से ऐसा करता रहा, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। अगर आप मेरी शर्तें कबूल कर लो तो मैं बिल्गे खातून को आपके हवाले कर दूंगा। आर्तुल साहब पूछते हैं, क्या शर्तें हैं? उरानोस कहता है, हमने जो सोना हासिल किया है वो नकली निकला, आप चालाक आदमी हो, लेकिन मुझे असल सोना चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप हमारे ताजरों से कोई टैक्स वसूल नहीं करोगे जो सोगत में आते हैं। आर्तुल साहब पूछते हैं, अगर मैं ये कबूल ना करूं तो? उरानोस कहता है, तो आपको एक बिल्गे का सर मिलेगा। आर्तुल साहब कहते हैं, मैं इसका जवाब तुम्हें कल तक दूंगा। उरानोस कहता है, अच्छी तरह से सोच लें, मैं किले की तरफ जा रहा हूँ। वो जाने लगता है तो आर्तुल साहब कहते हैं, द्रैगोस, यहाँ से तुम्हारे जाने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है बिल्गे खातून। अगर तुमने उसे ज़रा बराबर भी नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हारे किले को ज़मीन पर गिरा दूंगा और फतह की इलामत के तौर पर तुम्हारा सर शहनशाह की तरफ भेज दूंगा। उरानोस बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वो द्रैगोस को इशारा करता है कि काम हो गया है। इसके बाद वो किले की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद लफके किले का मंजर सामने आता है। एक कमांडर खाना लेकर एलबिलगे के पास पहुंचता है। एलबिलगे हाथ मारकर ट्रे गिरा देती है। कमांडर कहता है, दोबारा कभी ऐसा मत करना वरना तुम्हें जंजीरों के साथ बांध दिया जाएगा। एलबिलगे कहती है, एक दफ़ा मैं यहाँ से निकल जाऊँ फिर मैं इस किले को तुम सब की कब्र बना दूंगी। कमांडर मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाता है। इसके बाद एक गार का मंजर सामने आता है जिसके अंदर हकीम आरतू को रखा गया था। अमीर बाउद्दीन का आदमी बातुर कहता है, तो आखिरकार तुम होश में आ गए। जब तक मुझे उस मंगोलों वाले संदूक के बारे में नहीं बता देते तुम्हें मौत नहीं मिलेगी और ना ही यहाँ से रिहाई मिलेगी। आरतू कहता है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे अपनी जान की परवाह है? मैं तुम जैसे गलीज को एक लफ्ज़ भी नहीं बताऊंगा। बातुर एक मुक्का मारकर कहता है, तो फिर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें मौत दूंगा और सबसे पहले तुम्हारी आंखें दूंगा। फिर वो अपने आदमी को कहता है, जल्दी से आग जलाओ। दूसरी तरफ तुर्गत पूछता है, उस कुत्ते द्रैगोस ने क्या कहा सरदार?
अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो आदमी द्रैगोस नहीं है तुर्गत। एक आदमी जिसने सोगत में इतनी कत्ल गारत की, वो इतनी आसानी से अपनी शनाख्त जाहिर नहीं कर सकता। बामसी पूछता है, तो फिर वो आदमी कौन है सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ये आदमी भी लईस की तरह द्रैगोस की एक कठपुतली है। ऐसा करके वो हमें अपनी हदफ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि द्रैगोस आसानी से अपना काम जारी रख सके। तुर्गत पूछता है, वो इल्बिल्गे खातून के बदले में क्या चाहता है सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो असली सोना चाहता है। कल मैं किले जाकर उसे अपना फैसला सुनाऊंगा। वो ये जंग चालों के जरिए लड़ना चाहते हैं। अब ये वक्त तलवार का नहीं बल्कि अकल का वक्त है बामसी। लेकिन वक्त आने पर हम अपना लोहा इस्तेमाल करके उन्हें जहन्नम में भेज देंगे। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, उन सिपाहियों को वापस बुला लो जो सोना लेकर कोनिया की तरफ गए हैं तुर्गत। उन्हें कहो कि सोना वापस ले आएं। दूसरी तरफ द्रैगोस का आदमी तारा मकीज के पास मौजूद था और कहता है, हमने जो सिक्के हासिल किए वो नकली निकले। क्या तुम इस बारे में जानते थे? मकीज कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने अभी अभी इसके बारे में सुना है। तारा कहता है, तो फिर तुम्हारा क्या फ़ायदा? कमांडर द्रैगोस का सबर जवाब दे रहा है, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी बीवी और बच्चा हर वक्त मौत के करीब होते जा रहे हैं। मकीज कहता है, बताओ मुझे क्या करना होगा? तारा कहता है, पता लगाओ कि असली सोना कहाँ है और हमारे लिए कोई अहम मालूमात लाओ, वरना तुम्हारी बीवी और बच्चा मारे जाएंगे। यह कहकर तारा वहाँ से चला जाता है और मकीज भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। इसी दौरान मर्गिन छुप कर उन्हें देख रहा था। वो उन दोनों को इकट्ठे बाहर आते हुए और बातें करते हुए देख लेता है। अर्तुगरुल ने उसे तारा पर नजर रखने को कहा था क्योंकि तारा निको और त्यो का साथी था। इसके बाद उमर कबीले का मंजर सामने आता है। सिरमा इल्बिल्गे की खास लड़की से पूछती है, मुझे बताओ इल्बिल्गे अमीर बाउद्दीन से शादी क्यों नहीं करना चाहती? मैंगो कहती है, मैं नहीं जानती खानम, उन्होंने कभी किसी का जिक्र भी नहीं किया। सिरमा कहती है, जब वो अमीर बाउद्दीन से शादी कर लेगी तो हमारी शुक्रगुजार होगी। इतने में एक सिपाही इजाज़त लेकर अंदर आता है और कहता है, बुरी खबर है सिरमा खातून, टैक्स वाले काफिले पर हमला हुआ है। इल्बिल्गे खातून अगवा हो गई है। सिरमा पूछती है, किसने जुर्रत की ऐसा करने की? सिपाही कहता है, द्रैगोस ने। सिरमा पूछती है, वे बोलत साहब कहाँ हैं? सिपाही कहता है, वो सराय में अर्तुगरुल साहब के पास मदद के लिए गए थे। द्रैगोस भी वहाँ आया था, लेकिन अर्तुगरुल साहब ने बेबोलत साहब और सिपाहियों को गिरफ्तार करके कैदखाने में डाल दिया है। सिरमा कहती है, वो कैसे मेरे भाई को कैद कर सकते हैं? सिपाहियों को तैयार करो, हम सराय महल की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ मर्गिन ने सब कुछ अर्तुगरुल साहब को बता दिया था। तुर्गत कहता है, तो तारा और मकीज छुप कर मिल रहे हैं। बामसी कहता है, आप हुक्म करें सरदार, मैं उन दोनों को पकड़कर यहाँ ले आता हूँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जब तक आप ये नहीं जान लेते कि कुआं कितना गहरा है, आप उसमें रस्सी नहीं फेंक सकते बामसी। अभी हम कुएं में एक पत्थर फेंकने जा रहे हैं, फिर सूरत हाल वाज़ेह होगी। इतने में दुमरल अंदर आकर कहता है, कबीले से खबर आई है सरदार, अर्तुगरुल साहब के लिए जाल बिछाया गया था। उनके साथ जाने वाले 2 सिपाही शहीद हो गए हैं और अर्तुगरुल साहब गायब हैं। यह सुनकर अर्तुगरुल साहब काफ़ी परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं, कोई निशान मिला है? दुमरल कहता है, नहीं सरदार, गुंदोज और सुलेमान सिपाहियों को लेकर तलाश के लिए निकल गए हैं। बामसी पूछता है, ऐसा कौन कर सकता है सरदार? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अर्तुगरुल साहब हमारे सारे राज जानते हैं बामसी, लाजमी किसी ने मालूमात लेने के लिए उन्हें अगवा किया है। लेकिन चाहे वो कितना भी जुल्म कर लें, अर्तुगरुल साहब उन्हें एक लफ्ज़ भी नहीं बताएंगे। लेकिन हमें जल्द अर्तुगरुल साहब को तलाश करना होगा और जिस किसी ने भी ये किया है उसके ऊपर आसमान गिराना होगा। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुर्गत और मर्गिन, तुम दोनों गुंदोज और सुलेमान के साथ शामिल हो जाओ और हर इंच की तलाशी लो। अर्तुगरुल साहब को तलाश किए बगैर वापस मत आना तुर्गत। यह सुनकर वो सब बाहर निकल जाते हैं।